नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में और नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोबेल पीस प्राइज़ 2020 किसे मिला है। नोबेल पीस प्राइज़ 2020 यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि इन शॉर्ट WFP को मिला है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस की एक फूड असिस्टेंट ब्रांच है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए और हंगर जैसी समस्याओं के समाधान करने के लिए बनी है। कहने का मतलब ये है, ये एक खाद्य सहयोगी संगठन है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि कई गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है भूखमरी जैसे समस्याओं के समाधान के लिए और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमोट करने के लिए। इसका फॉर्मेशन ईयर था 1961, दिसंबर 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है रोम, जो कि इटली में है, और इसके प्रेजेंट हेड हैं डेविड बेस्ले। देखिए, यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप डेज पढ़ते होंगे तो उसमें 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे के रूप में आता है, जो कि मनाया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन के समय। यानी मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा एग्ज़ाम में। यदि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, आप कंफ्यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी हंगर को एड्रेस करने के लिए और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए ही काम करती है, लेकिन उसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए जो स्टूडेंट्स डेज़ याद करते हैं बैंकिंग में, SSC में या UPSC में, यानी इंपॉर्टेंट डेज़ रिमेंबर करते हैं, उन्हें याद होगा कि 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और यहाँ कन्फ्यूज़न की ये बात है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी रोम के इटली में ही है और उसका भी मोटो सेम है, भूखमरी की समस्याओं को हल करना और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमोट करने के लिए। इसलिए आप ये जानिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अब आप कहिएगा कि सर, जब दोनों का मोटो एक ही है और दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह है, ये कैसे? देखिए, जैसे आप बैंक में खाता खोलते हैं, लोन लेते हैं, तो क्या एक ही कमर्शियल बैंक है? कई सारे कमर्शियल बैंक है ना, आप किसी में भी खाता खोल सकते हैं। यदि आप अस्पताल में जाते हैं तो आपके साथ पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सोचिए, पूरी दुनिया भर में यदि फूड सिक्योरिटी जैसे मामलों पे काम करना है तो क्या एक ही एजेंसी होगी? कई एजेंसी हो सकती है ना। बस इसलिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि नोबेल पीस प्राइज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, जिसका हेडक्वार्टर रोम और इटली में है। और मैंने जो सारे फैक्ट्स के बारे में चर्चा किया वो इसलिए ताकि आपको और भी फैक्ट्स रिमेंबर हो जाएं। तो आप समझ गए। देखिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का लोगो इस तरह से है, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। अब हम बात करेंगे कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों चुना नोबेल प्राइज़ के लिए। देखिए, हम सब कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। आपने टेलीविज़न न्यूज़ में सुना होगा कि जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था तो बहुत लोग, और आज भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके आय के साधन छीन लिए गए हैं। लोग मीलों, सैकड़ों, हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए थे। भूखे प्यासे उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। कुछ लोग तो फ़ोटो भी खींच रहे थे और भेज रहे थे, लेकिन ये सही बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग कि मैंने खाना खिलाया, फ़ोटो खींचकर उन्होंने सेल्फ रिकग्नाइज अपने आप को तो कर लिया, लेकिन जो एजेंसियां इस काम में बरसों से लगी हुई हैं, दशकों से लगी हुई हैं, उनको कौन रिकग्नाइज करेगा? है कि नहीं?
देखिए, एक भूख के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी यहाँ पर पड़ जाता है, क्योंकि नोबेल कमेटी ने यदि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को चुना है तो क्यों चुना है। देखिए, एक उपवास वाला भूख होता है, आप जब उपवास कीजिएगा तो समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली में गरीब व्यक्ति है, जिसके आय के साधन छीन चुके हैं, जिसको ये नहीं पता कि आगे हम 2 जून की रोटी जुगाड़ कर भी पाएंगे कि नहीं, उसकी सामाजिक, उसकी मानसिक हालत का आप अनुमान नहीं लगा सकते जब तक कि आप खुद उस स्थिति में नहीं पड़े, और भगवान ना करे कि किसी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भूखा आदमी कोई भी अपराध कर सकता है। तो नॉर्वेन कमेटी ने यही कहा है कि हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये अवार्ड दिया उनके एफर्ट के लिए जो वो कर रहे हैं हंगर से कॉम्बेट करने के लिए, क्योंकि इस भूख को वार और कन्फ्लिक्ट के वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ड्राइविंग फोर्स है जो इसको इस्तेमाल होने से रोकेगी। समझ रहे हैं आप? यदि कोई भूखा व्यक्ति है तो उससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। भूखा पेट कोई उपदेश नहीं समझता है, ठीक है। तो जो एजेंसी, इनका कहना है कि ये लास्ट ईयर में, यानी बीते साल में, इन्होंने करोड़ों लोगों को जो कि भूख से पीड़ित रहते हैं उन तक इन्होंने अनाज पहुंचाया, उन तक इन्होंने फूड सिक्योरिटी पहुंचाया, और किसी एक दिन या किसी खास इवेंट में नहीं पहुंचाया, बल्कि दशकों से लगे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि इसका स्थापना 1961 में हुआ है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका स्थापना 1945 में हुआ। तो ये सारी एजेंसी और भी कई सारी एजेंसीज लोगों को मदद के तौर पर बरसों से काम करते रहती हैं। इन्हें रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नोबेल प्राइज़ सिर्फ आप ये ना सोचिएगा कि 10 करोना यानी 10 मिलियन करोना मिल रहा है। इंडियन करेंसी में देखें तो 8.20 करोड़ रुपीज़ मिल रहा है। ये केवल पैसे की बात नहीं है। जैसे कि भारत रत्न, उसके पीछे एक सम्मान छुपा होता है। नोबेल प्राइज़ में एक सम्मान छुपा होता है। इन जैसी एजेंसियों को सम्मानित करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक आम व्यक्ति तो किसी भूखे को खाना खिला के सेल्फी लेकर खुद सेल्फ रिकॉग्नाइज कर सकता है, हालांकि ये सही बात नहीं है। कहा जाता है कि दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दे तो दूसरे को पता ना चले। अब अपने ऊपर लेकर देखिए कि भूख लगा हो और कोई आपका फ़ोटो खींचे। खैर, एक कहावत है एक कि जग बेगाना होए पीर पराई न समझे कोई। तो जो एजेंसीज बरसों से लाखों करोड़ों लोगों के लिए खाद्य सामग्रियों को जुटा रही हैं, उनको भोजन उपलब्ध करा रही हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी था। और यदि आप नोबेल प्राइज़ देते हैं तो आप उसे सही अर्थों में एक कम से कम सम्मान तो दे ही सकते हैं। और इन्हें पीस प्राइज़ क्यों मिला? आप सोचिएगा कि इन्हें पीस प्राइज़ क्यों मिला। जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने कहा कि इस भूख को, इस हंगर को वार और कन्फ्लिक्ट के वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जितने भी देखेंगे युद्ध या अपराध या आतंकवाद देखेंगे, उनका मूल कारण आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण ही होता है। एक भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया था, उपवास वाले भूख की नहीं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि कई लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, आपको सब कुछ खाना दिया जाएगा, लेकिन उस मेंटल हालत जो गुजर रहा है एक बेरोजगार व्यक्ति, वो तो वही समझ सकता है ना कि जो बेरोजगार होगा। ठीक उसी वक्त, उसी तरह से जिसे खाना नहीं मिल रहा है, जिसका आय का कोई साधन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, आय के स्रोत बंद हो चुके हैं। खासकर इस महामारी के दौरान कितने लोगों के आय के साधन छूट चुके हैं, उन्हें अलग अलग तरह का काम करना पड़ रहा है। जिस मानसिक हालात से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, तो वही समझ सकते हैं। उन्हें नहीं पता कि हम कब तक इस तरह से चल सकेंगे, हम कब तक अपने लिए, अपने परिवार के लिए भोजन जुटा सकेंगे। तो वैसे लोग, यदि कोई भूख से पीड़ित व्यक्ति है, तो किसी भी अपराध में उसको प्रमोट किया जा सकता है। कुछ बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी इस हंगर को वेपन ऑफ वार और कॉन्फ्लिक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। देश दुनिया में कई जगह युद्ध से ग्रस्त रहते हैं, वहाँ पर रिफ्यूजीज आते हैं, आप जानते ही होंगे। इसलिए नोबेल कमेटी ने पीस प्राइज़ के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को चुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चुनाव के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सारे वीडियो में ये चर्चा ज़रूर की है कि नोबेल प्राइज़ जो मिल रहा है वो एक समान आदमी के अनुसार
क्यों महत्व रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए, यानी नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020 किसे दिया गया। ये एक अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया। स्वीडिश एकेडमी ने कहा कवयित्री लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए ये सम्मान दिया गया जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। इस नोबेल प्राइज़ों में महिलाओं का दबदबा ज़्यादा रहा। हमने देखा कि फिज़िक्स में भी 3 जो लोग थे उनमें से एक महिला थी। हमने केमिस्ट्री में देखा कि एक टीम जिसमें केवल महिला थी। साहित्य का पुरस्कार भी महिला ने हासिल किया। तो सही मायने में महिला सशक्तिकरण का भी ये जीता जागता उदाहरण है। और इससे ज़्यादा अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है, जो अपने मेहनत के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर साबित करती हैं। खासकर उन लोगों को जो हर काम में कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं। जी नहीं, महिला एक शक्ति का प्रतिरूप होती है। दशहरा और दुर्गा पूजा में ये सब हम लोग जो शक्ति के रूप में इसको पूजते हैं। नोबेल प्राइज़ में महिलाओं का दबदबा ये साबित करता है कि जेंडर इनइक्वलिटी कुछ नहीं, वो सिर्फ एक मन का भ्रम है। महिला हो या पुरुष दोनों ही बराबर होते हैं। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पर समापन करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, कि मेरा जो ये मेहनत है मैं और भी करूँगा और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाते रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।